उदान नाम का प्राण है। और उदान प्राण आपके शरीर में है, इसकी अनुभूति क्या? जो छींक आती है और जो शरीर में कंपन होता है वो इस उदान प्राण के कारण होता है। यहां से कपाल से लेकर कंठ तक है वो उदान है। कंठ से हृदय तक जो है वो मूल प्राण को प्राण ही कहा जाता है। इसलिए सामान्यतः जब प्राण शब्द आता है तब यही ध्यान जाता है ना। और ये जो प्राण है इसकी जो लक्षण है कि ये काम कर रहा है, ये जो डकार आती है और जो हिचकी आती है, वो डकार और हिचकी ये प्राण का लक्षण है। अभी 2 बजे आएगी भोजन के बाद बढ़िया डकार, तो ये जो डकार आती ये लक्षण है ये प्राण का है। हृदय से लेकर नाभि तक जो है वो समान प्राण कहलाता है। और समान प्राण का जो लक्षण है वो जम्भाई है, भूख और प्यास है। जो भूख लगती है, प्यास लगती है, जम्भाई आती है, ये समान प्राण का लक्षण है। और नाभि से लेकर गुदा तक, कमर से नीचे तक वो जो है वो अपान है, वो अपान प्राण है। उस अपान प्राण का जो लक्षण है वो आंखों का झपकना है। ये लक्षण है। इनके एक एक चक्र भी है, एक एक उपप्राण भी है। उनकी चर्चा फिर कभी बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन ये जो 5 प्राण और 5 उपप्राण हैं, इनमें से एक उपप्राण देह के बाद जाता है, इसलिए देह का समुचित संस्कार करना आवश्यक होता है। अगर देह का समुचित संस्कार न हो तो जो अंतिम प्राण है वो रुक जाता है। सोच के बाद सामान्यतः हमारी परंपरा में स्नान की व्यवस्था है, ऐसा क्यों? उसके पीछे का जो हमारा मूल कारण है वो ये है कि कपाल से लेकर कंठ तक तो उदान है, कंठ से लेकर हृदय तक प्राण है, हृदय से नाभि तक समान है, और नाभि से गुदा तक जो है वो अपान है। और जहां शरीर में आकाश तत्व खाली जगह है वहां व्यान तत्व होता है। लेकिन जो अवशिष्ट की निवृत्ति है, अवशिष्ट की निवृत्ति शरीर में अपान के कारण मानी गई। इसलिए उसको जो दुर्गंध आती है शरीर से उसको अपान वायु भी कहते हैं। तो जब शरीर मल का विसर्जन करता है, अवशिष्ट को त्यागता है, तो पूरे शरीर में अपान वायु का दबाव बनता है। तो गुदा मार्ग से तो मल का विसर्जन होता है, लेकिन वो अपान वायु पूरे शरीर के रोम रोम में छिद्र छिद्र में आ जाती है और पूरे शरीर को अपवित्र कर देती है वो अपान वायु। क्योंकि बिना दबाव डाले शरीर पर निवृत्ति नहीं होगी, और निवृत्ति के लिए जब अपान वायु पर दबाव डाला जाता तो वो अपान वायु जो गुदा मार्ग से नीचे नहीं जा पाती, वो पूरे शरीर के रोम रोम में फैल जाती है। तो उन रोम की पुनर्शुद्धि के लिए सोच के बाद स्नान की आवश्यकता हमारे ऋषियों ने बताई है, और उसके कारण शुद्धि आवश्यक हो जाती है।